गोविंदपुर में एक आदिवासी युवती की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई है। युवती का शव उसके ही घर से मिला। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना के वक्त युवती घर में अकेली थी। उसके माता पिता काम पर और भाई फुटबॉल खेलने गया हुआ था। ये घटना गोविंदपुर के बोरियो पंचायत की है। इस वारदात के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवती का शव पोस्टमार्टम से आने के बाद घटना के विरोध और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोगों ने डुगडुगी बजाकर हरवे हथियार के साथ शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और गोविंदपुर टुंडी रोड को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची महिला कार्यकर्ता लक्ष्मी मुर्मू ने बताया कि आज जो हम लोग सरकार के विरोध नहीं, आज हमारे बहू बेटी की सुरक्षा के खिलाफ, हमारे बहू बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी है वो नहीं घटना चाहिए। आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हत्या हुआ है, इसलिए कि रेप हुआ। ये सिचुएशन क्यों होने दिया जा रहा है? अगर आप सरकार की बात कहेंगी तो बहुत सारी राजनीति की बात होगी। हम राजनीति रंग नहीं देना चाहते हैं। अगर सरकार की बात कही जाएगी तो यहाँ पे विधायक भी हैं, यहाँ पे सांसद भी हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो कि उच्च पद में है वो भी हैं। वो क्यों नहीं तकलीफ समझ रहे हैं? आज हमारे समाज को कोई राजनीति का सहयोग नहीं चाहिए। आदिवासी समाज अकेला काफी है अपना हक अधिकार लेने के लिए। आज हम लोग मरामत है प्रशासन से, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम घूम रही है, लेकिन किस लिए? बालू माफिया से अपना पैसा वसूल करने के लिए, कोयला का पैसा वसूल करने के लिए। उस बेटी ने 112 नंबर पे एक बार नहीं 2 बार डायल किया था, गुहार लगाया था। आज प्रशासन, जिला प्रशासन फेल है। अगर डायल किया हुआ नंबर अगर उड़ जाता तो हमारे बीच वो मौजूद होती। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन यहाँ फेल है और महिलाएं आदिवासी यहाँ असुरक्षित है। आज मैं महिला आदिवासी इसलिए बोल रही हूँ, आदिवासी आदिवासी बोल के हर राजनीति दल यहाँ राजनीति करता है, लेकिन हम लोग इसलिए आदिवासी समाज में बोल रही हूँ क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस जिले में टुंडी में भी पहले इससे घटना घटी थी, 2 घटनाएं घटी थी, वहाँ भी न्याय नहीं किया गया था। वो भी महिला आदिवासी थी। आदिवासी को सिर्फ सीधापन को बुड़बक समझा जाता है, सिर्फ आश्वासन बोल के रफा दफा करके केस फाइल बंद किया जाता है। हमला तो बहुत दुख की बात है कि हमारी आदिवासी सरकार होने के बाद एक आदिवासी बेटी के साथ घर के अंदर जाके अब इस तरह का जो है कि शोषण किया जाता है। बोलने में भी हम लोग को दुख महसूस हो रही है कि हम लोग आदिवासी समाज के हमारे मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक आदिवासी बेटी के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। मतलब आदिवासी का खाली शोषण ही किया जाता है। आदिवासी सरकार हम नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ वो उचित काम कर रही है होगी। यहाँ की जिला प्रशासनिक भी आप देख रहे हैं अभी भी चुप्पी साधी हुई है। अगर इस तरह की बात होती तो अभी तक वो जो है कि जो आपका इसमें जो किए हैं उनको दोषी को अभी वो पकड़ के अंदर कर देते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसके लिए हम लोग को बहू बेटी को रोड में आना पड़ गया और हम लोग रोड में अभी धरना प्रदर्शन करें, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो क्या आदिवासी खाली नाम के इधर से आदिवासी को बोलते कि बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं और इधर आदिवासी के साथ एक शोषण होती है? इस तरह का हम लोग रवैया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को अगर रोड में भी आना पड़े तो हम लोग रोड में भी उतरेंगे, चाहे 24 घंटा हम लोग रुकना पड़े तो हम लोग रुकेंगे। इंसाफ की बात करें तो हम लोग जो हम लोग का आदिवासी का जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का अपना डंडा लाठी लेके हम लोग जो है कि फील्ड में उतरेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। आदिवासी महिला खाली घर में खाना बनाने के लिए नहीं होती है, जंग लड़ने के लिए भी होती है। कि युवती ने मदद के लिए कोई कोशिश की थी। उसके मोबाइल से पता चला था कि उसने कई लोगों को कॉल किया, लेकिन रात होने की वजह से किसी से बात नहीं हो सकी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी कॉल किया, लेकिन वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। कार्यकर्ता ने कहा कि युवती ने नर पिशाचों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज के समय में महिलाएं और बच्चियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं। एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, लेकिन जब पीड़ित को मदद की जरूरत होती है तो ये व्यवस्थाएं नाकाम साबित होती है।
वहीं भाजपा धनबाद सांसद जुल्लू महतो ने मामले में प्रशासन को दोषी ठहराते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस राज्य में कई किस प्रकार से घटना घट चुकी है। जो बोरियो बस्ती है, आदिवासी के बहुबोल गांव है, लक्ष्मी मुर्मू ना, पार्वती मुर्मू के साथ जिस तरह से घटना घटी है, और जबकि उसके साथ घटना घटने से पहले वो प्रशासन को भी फ़ोन किया, मगर प्रशासन भी किसी तरह का उस पर सुनवाई नहीं किया। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी और आदिवासियों के साथ बराबर इस तरह से घटना पूरे राज्य में किस प्रकार से घटा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को अविलंब ऐसे गलत करने वाले आदिवासी समाज, दलित समाज, सामान्य सभी लोगों के प्रति जो भी गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई अविलंब करना चाहिए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। सरकार में जरा सा भी नैतिकता है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों को सजा दिया है। देखिए, एसएसपी साहब से बात हुआ, एसएसपी साहब बोले इस पर जांच हम कर रहे हैं, और डीएसपी साहब से भी बात हुआ, जांच करके वो लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम तो निर्देश दिए हैं। अब सरकार क्या कर रही है हम लोग देखने के बाद। ग्रामीण क्यों नहीं मान रही है सर? ग्रामीण क्यों फिर अब ग्रामीण अभी देखिए, ग्रामीण प्रशासन से विश्वास उठ चुका है, सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए ग्रामीण ऐसे आश्वासन पर बात ही नहीं मान रहा है। कई इस तरह से घटना घटा और सरकार खुलासा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आदिवासियों का ही सबसे अधिक शोषण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो पुलिस का मुख्य काम है कि किसी भी अपराध का उद्भेदन करना, तो यही निर्णय है कि, और यही मांग भी थी पब्लिक का, कि जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त है उसको खोज करके और जो नियम संगत, जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उस पर मैंने जितना जल्दी से जल्दी हो वो किया जाए, यही मांग थी और इसी बात पे वार्ता हुई। आप लोगों ने इस बात को मान लिया? बिल्कुल मानना ही है, यही हमारा मुख्य रूप से काम है, प्रधान काम जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है ये समय पर जगती नहीं है। अभी आपके साथ महिला खड़ी हैं, जिला परिषद सदस्य, कि बालू के लिए पुलिस तैयार, कोयला के लिए पुलिस तैयार, और जब शराब की बिक्री होती है या कहीं अवैध रूप से गांजा बेचा रहा है तो पुलिस सुनती नहीं है किसी की। देखिए, रात में जब हम लोगों ने जब उस मैंने एक तरह से कहिए जो दारू की जहाँ कारोबार होता वहाँ गए, तो हम क्या, जो वहाँ के स्थानीय मुखिया जी वो भी देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे गांव में, हमारे घर के बगल में इतना बड़े स्तर पर ये दारू को बेचा और पियाया जाता था और खरीद बिक्री की कार्रवाई होती थी लोगों के द्वारा, तो वो भी आश्चर्यचकित हुए। और हमने तुरंत रात में ही वहाँ से काफी मात्रा में दारू बरामद हुआ है। जो कारोबार कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। सर, और नशा से मुक्त कब होगा गोविंदपुर क्षेत्र? क्योंकि यहाँ जगह जगह पर गांजा और एक टैबलेट है जिसको बेचा जा रहा है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि पुलिस लगातार इस संबंध में छापामारी भी कर रही है, कुछ इसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन जब तक लोगों जागरूक नहीं होंगे, जब तक आमजन जागरूक नहीं होंगे, तब तक पूर्ण रूप से समाप्त करना सिर्फ पुलिस के बल पर ये असंभव प्रतीत होता है। इसलिए हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और उनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये किस तरह से उनके लिए हानिकारक है, किस तरह से इससे वो बर्बाद होते हैं, और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा।